नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खान गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। हम लोग आज एक डिस्ट्रिक्ट डिस्कस करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम है पंचकुला। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से जितने भी क्वेश्चन HSSC पूछ चुकी है या फिर आने वाले एग्जामों में पूछने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पंचकुला से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचकुला स्थापना कब हुई थी। तो आज हम लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले हैं? पंचकुला पढ़ने वाले हैं। यानी पंचकुला से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पंचकुला से क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्थापना से पूछा जाता है कि पंचकुला की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विद्यार्थी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो अपना पंचकुला है इसकी स्थापना 15 अगस्त को हुई है। 15 अगस्त 1995 को अपना पंचकुला जिला बना था। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ये बेसिक बातें होती हैं जो सभी स्टूडेंटों को पता होती हैं। आज हम लोग पंचकुला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसके पर्यटन स्थल हो गए, जैसे यहाँ से बहुत सारी योजनाएं भी आरंभ की गई है। इन सारी बातों का आज हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट से माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पंचकुला की, तो पंचकुला का नाम पंचकुला ही क्यों पड़ा? तो याद रखना है इसका नाम पंचकूप के इसका जो प्राचीन नाम है ना डियर स्टूडेंट, वो है पंचकूप। ये जिसका अर्थ होता है 5 झरने, और 5 झरनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पंचकुला पड़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पंचकुला की तहसील से, तो पंचकुला जो जिला है इसमें 3 तहसील हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचकुला स्वयं एक तहसील है, और याद रखना है पंचकुला एक जिला भी है। साथ में एक तहसील है कालका। कालका लैब अटेंडेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कालका नामक शहर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है पंचकुला। उसके बाद एक और हमारी तहसील है जिसका नाम है रायपुर रानी। क्या है? रायपुर रानी। तो याद रखना है रायपुर रानी भी किसकी तहसील है? पंचकुला की। उसके बाद याद रखना है पंचकुला और कालका ये 2 विधानसभा सीट भी हैं पंचकुला की। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पंचकुला में कुल कितनी विधानसभा सीट है, तो याद रखना है पंचकुला में 2 विधानसभा सीट है, और याद रखना है ये हरियाणा में क्या है? सबसे कम है। यानी अगर मैं बात करता हूं हरियाणा में सबसे कम विधानसभा की सीट किस जिले में है, तो उत्तर होगा हमारा पंचकुला। कितनी सीट हैं? 2। लेकिन अगर सबसे अधिक पूछी जाए तो उत्तर हमारा चेंज हो जाता है। सबसे अधिक आपको पता होना चाहिए, हिसार जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीट है। हिसार में कुल कितनी विधानसभा सीट है? 7 विधानसभा सीट है। सबसे कम आए तो उत्तर हमारा पंचकुला होगा, लेकिन सबसे अधिक पूछा जाए तो उत्तर हमारा हिसार होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पंचकुला की, तो पंचकुला के क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि पंचकुला का जो क्षेत्रफल है वो है 898 वर्ग किलोमीटर। काफी सारी बुक ऐसी हैं जहां पर पंचकुला को सबसे छोटा जिला हरियाणा का बताया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं पंचकुला से भी छोटा हरियाणा का एक जिला है। जिले का नाम है फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है स्टूडेंट वो है 741 वर्ग किलोमीटर, और पंचकुला का जो क्षेत्रफल है वो है 898 वर्ग किलोमीटर। यानी जो भी बुक इसको ये बताती है कि पंचकुला हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, वो में उन बुकों में जो डाटा है वो गलत दिया हुआ है। तो याद रखना हरियाणा का जो सबसे छोटा जिला है वो है फरीदाबाद, लेकिन फरीदाबाद के बाद जिस जिले का नाम आता है वो है पंचकुला। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जो पंचकुला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचकुला के क्षेत्रफल से भी। अब मैं बात करता हूं, क्षेत्रफल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो जनसंख्या से पूछा जाता है स्टूडेंट। तो याद रखना है जो पंचकुला है इसकी जनसंख्या से क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि पंचकुला की जनसंख्या हरियाणा में सबसे कम है। पंचकुला की जो जनसंख्या है वो 5,61,293 है। यानी हरियाणा में जो सबसे कम जनसंख्या है वो किसकी है? पंचकुला की। और उसके बाद अगर आपसे सबसे अधिक पूछी जाए, ये तो क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन अगर सबसे अधिक की मैं बात करूं तो सबसे अधिक उस जिले की है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। यानी सबसे अधिक किसकी है? फरीदाबाद जिले की।
सबसे अधिक किसकी है? फरीदाबाद जिले की है। और सबसे कम किसकी है? तो याद रखना है सबसे कम है पंचकुला जिले की। तो ये आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो क्षेत्रफल से इंपॉर्टेंट है पंचकुला, दूसरा पॉपुलेशन से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिला कौन सा है? पंचकुला। उसके बाद पंचकुला के पर्यटन स्थल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि पर्यटन स्थल से आपके क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो हम लोग अब पंचकुला के पर्यटन स्थल वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आपके पंचकुला जिले से पर्यटन स्थल से बनते हैं। तो हम लोगों ने पर्यटन स्थल डिस्कस करने हैं, ये पर्यटन स्थल पंचकुला के, क्या क्या पर्यटन स्थल पंचकुला में हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पहले है बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखना ये कहाँ पर है? पंचकुला में। दूसरा है खोल ही वन्य जीव अभ्यारण्य। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये दोनों अभ्यारण्य कहां पर हैं? पंचकुला में। इनसे भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड है हमारा तीतर प्रजनन केंद्र। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि तीतर प्रजनन केंद्र कहां है, तो याद रखना है जो तीतर प्रजनन केंद्र है वो भी हमारा पंचकुला में है। तीतर प्रजनन केंद्र, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, मैं आपको एक बार बता चुका हूं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तीतर प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है, तो उत्तर होता है पंचकुला। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काला तीतर प्रजनन केंद्र कहां है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि काला तीतर प्रजनन केंद्र कहां है, तो याद रखना है काला तीतर प्रजनन जो केंद्र है वो कहां पर है? पीपली में है। लेकिन तीतर प्रजनन केंद्र कहां है? तो याद रखना है अपने पंचकुला में। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है गिद्ध प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्या है? गिद्ध प्रजनन केंद्र। याद रखना है गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है वो कहां है? पंचकुला। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां है? पंचकुला में। गिद्ध का प्रजनन केंद्र पंचकुला में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, गिद्धों का अध्ययन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा था। हरियाणा ही देश का पहला राज्य बना था जिसने गिद्धों पर क्या किया था? अध्ययन किया था। उसके बाद नेक्स्ट में चलता हूं, अगर मैं नेक्स्ट प्रजनन केंद्र की बात करूं तो एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां है? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? चिड़िया प्रजनन केंद्र कहां है? तो याद रखना ये भी कहां पर है? मोरनी, पंचकुला। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहां है? मोरनी, पंचकुला। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट। उसके बाद अब यहां से हम लोग कुछ ऐसे पर्यटन स्थल डिस्कस करेंगे जिनके बारे में आपको ब्रीफली जानना है, यानी जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है वो है हमारा पिंजौर गार्डन। वो क्या है? पिंजौर गार्डन। बड़ी अच्छे से इसे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर बात करता हूं पिंजौर गार्डन की, तो पिंजौर गार्डन की स्थापना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पिंजौर गार्डन की स्थापना हुई थी वो 1661 में किसने की थी? फिदाई खान ने की थी। क्वेश्चन आता है पिंजौर गार्डन की स्थापना किसने की थी या पिंजौर गार्डन को किसने बनवाया था? तो याद रखना है फिदाई खान ने बनवाया था, जो कौन थे? मुगल थे। कौन थे? मुगल थे। इसलिए इस गार्डन को क्या बोला जाता है? मुगल गार्डन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुगल गार्डन। और इसी गार्डन को क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है स्टूडेंट। उत्तर भारत का नंदनवन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद याद रखना है इसका जो पुनः निर्माण करवाया था, इसका जो पुनः निर्माण करवाया था, तो याद रखना वो किसने करवाया था? पटियाला का एक राजा था। कहां का राजा था? पटियाला के एक राजा था जिनका नाम है यादुवेंद्र। क्या नाम था? यादुवेंद्र था। इसलिए इस गार्डन को क्या बोला जाता है? यादुवेंद्र गार्डन भी बोला जाता है। यादुवेंद्र
गार्डन। तो याद रखना, इसके आपको 3 नाम याद रखने हैं। पिंजौर गार्डन को मुगल गार्डन भी बोला जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन भी बोला जाता है, और यादवंदर गार्डन भी बोला जाता है। उसके बाद इसी गार्डन से और क्वेश्चन आपके देखने को बनते हैं, वो क्या क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। याद रखना, इसी गार्डन में प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैंगो मेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंगो मेला बोलते हैं। और इस मेले की जो शुरुआत हुई थी वो 1992 में हुई थी। ये मेला प्रत्येक वर्ष किस माह में लगता है, जुलाई माह में लगता है। ये बात भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। क्वेश्चन आता है कि मैंगो मेला कहाँ लगता है, तो याद रखना है पिंजौर गार्डन में ही लगता है। उसके बाद आपको एक और बात याद रखनी है, जो आम है, आम की जो सबसे अधिक प्रजाति है, आम की जो सबसे अधिक प्रजाति है, जैसे आपका हो गया दशहरी आम, लंगड़ा आम, लूला आम, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो स्टूडेंट, इन आमों की जो सबसे अधिक प्रजाति पाई जाती है वो भी इसी गार्डन में पाई जाती है। यानी किस गार्डन में, पिंजौर गार्डन में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि आम का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो करनाल। अगर करनाल ऑप्शन ना मिला तो उत्तर हमारा क्या हो जाता है, अंबाला हो जाता है। तो ये आपका पिंजौर गार्डन से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार रिपीट करा देता हूं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पिंजौर गार्डन का निर्माण 1661 में फिदाई खान ने कराया था, जो एक मुगल शासक थे, इसलिए इस गार्डन को मुगल गार्डन या फिर उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। लेकिन इस गार्डन का पुनः निर्माण पटियाला के राजा यादवेंद्र ने कराया था, इसलिए इसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जुलाई के माह में एक मेला लगता है जिसे हम लोग मैंगो मेला बोलते हैं। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। उसके बाद आपको याद रखना है, आमों की जो सबसे अधिक प्रजाति है वो भी पिंजौर गार्डन में ही पाई जाती हैं। लेकिन आम उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है वो कौन सा जिला रखता है, करनाल रखता है। उसके बाद यहाँ और पर्यटन स्थल है, उनको जानते हैं वो कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मनसा देवी मंदिर। इससे भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मनसा देवी मंदिर। तो नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर की अगर मैं बात करूं, इस मंदिर का जो निर्माण करा था वो 1861 में किसने कराया था, महाराजा करम सिंह ने कराया था। महाराजा करम सिंह ने इस मंदिर का क्या कराया था, निर्माण कराया था। एक तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद याद रखनी है यहां पर किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की। किसके रूप में इसकी पूजा की जाती है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भगवान शिव की यहाँ पर मानस पुत्र के रूप में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। उसके बाद और आपको याद रखना है, शिवरात्रि को यहाँ पर क्या लगता है, एक मेला लगता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि शिवरात्रि का मेला किस मंदिर में लगता है, तो याद रखना है वो किस में लगता है, अपना मनसा देवी मंदिर में ही लगता है। उसके बाद आपको याद रखना है जो मनसा देवी मंदिर है ये कहां पर है, पंचकुला में। क्योंकि हम लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर रहे हैं, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखें अब हरियाणा जी का कितना सिंपल सब्जेक्ट है, आप लोग बड़े याद समझते हो, ऐसा नहीं है। कितनी आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, 1861 में। देखें हरियाणा जी के किस तरह आपको याद करनी है। ये हो गया हमारा मनसा देवी मंदिर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, मैंने आपको बताया था कि 1661 में क्या हुआ था, पिंजौर गार्डन का निर्माण हुआ था। उसके बाद अगर मैं इसमें 100 और जोड़ दूं यानी 1761 में, तो आपको पता है पानीपत की 30 लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, 1761 में। उसके बाद अगर इसमें मैं 100 और जोड़ दूं तो क्या हो जाता है, 1861 हो जाता है। किस मंदिर का निर्माण हुआ था, तो आपको पता है अपना मनसा देवी मंदिर का निर्माण हुआ था। अगर इसमें मैं 100 वर्ष और जोड़ दूं तो क्या बन जाता है, 1961 बन जाता है। आपको पता है 1961 में क्या हुआ था, तो याद रखना है 1961 में 2 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट। एक तो अपनी कल्पना जो चावला है, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कल्पना चावला का जन्म किस वर्ष हुआ, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुंजपुरा सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो याद रखना ये दोनों कार्य कब हुए थे, 1961 में हुए थे। तो यानी कहने का मतलब हरियाणा जीके बड़ी आसानी से करी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि
कि हरियाणा जीके में 1661 से क्वेश्चन बनता है, 1761 से भी बनता है, 1861 से भी बनता है, 1961 से बनता है। लेकिन अब मैं बात करता हूं किसकी, अपने मनसा देवी मंदिर की। तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा सरकार ने बहुत सारे बोर्ड बना रखे हैं जिनके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। उन्हीं में एक बोर्ड हो रहा है मनसा देवी बोर्ड। तो याद रखना है मनसा देवी बोर्ड के भी अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट हमारा जो पर्यटन स्थल है वो है भीमा देवी मंदिर। नेक्स्ट क्या है, भीमा देवी मंदिर। तो याद रखना है भीमा देवी जो मंदिर है ये भी कहां पर है, पंचकुला में है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भीमा देवी मंदिर कहां पर है, पंचकुला में। और याद रखना है इस मंदिर को क्या बोला जाता है, उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर बोला जाता है। उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर। अगर क्वेश्चन यह है कि उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर किसे कहा जाता है, तो याद रखना है किसको कहा जाता है, भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। तो मैं आप सबसे पहले तो आपको बता देता हूं खजुराहो का मंदिर कहां है। तो याद रखना है खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, जिसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। उस मंदिर की रूपरेखा कहीं ना कहीं भीमा देवी मंदिर से मिलती है, इसलिए भीमा देवी को उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। उसके बाद याद रखना है वर्ष 1914 में इस मंदिर के पास 100 प्राचीन मूर्तियों को खोजा गया था। क्वेश्चन आता है कि किस मंदिर के पास 100 प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो याद रखना है 1914 में 100 प्राचीन मूर्तियां कहां खोजी गई थी, भीमा देवी मंदिर के पास खोजी गई थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्यटन स्थल है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है। नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन स्थल है वो है रामगढ़ फोर्ट। रामगढ़ फोर्ट। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि रामगढ़ फोर्ट कहां है, तो याद रखना है रामगढ़ फोर्ट कहां है, पंचकुला में। रामगढ़ फोर्ट तो ये कहां पर है, पंचकुला में। और इसका दरवाजा सबसे ऊंचा दरवाजा हरियाणा का है। यानी अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हरियाणा का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, तो याद रखना है रामगढ़ फोर्ट का जो दरवाजा है ये हरियाणा का क्या है, सबसे ऊंचा दरवाजा है। नेक्स्ट जो हमारा है वो रेड बिशप पर्यटन स्थल कहां है, तो याद रखना है वो भी पंचकुला में है। नेक्स्ट हमारा जो पर्यटन स्थल है वो है मोरनी हिल्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, पहाड़ों की रानी बोला जाता है। वो भी कहां है, पहाड़ों की रानी। वो भी कहां पर है, पंचकुला में। नेक्स्ट जो हमारा पर्यटन स्थल है वो भी इंपॉर्टेंट है, टिक्कर ताल झील। ये भी कहां पर है, पंचकुला में। तो ये सारी बातें आपको क्या याद रखनी है, पंचकुला के पर्यटन स्थलों से याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम लोग पंचकुला से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो जानते हैं कि पंचकुला से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम सारे जो फैक्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पंचकुला से क्या क्या फैक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग अब क्या डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी पंचकुला से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला फैक्ट आपको याद रखना है, पंचकुला में मैं आपको बता चुका हूं, पंचकुला में जो विधानसभा सीट है इनकी संख्या हरियाणा में सबसे कम है। अगर क्वेश्चन ये आए कि किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे कम है, तो याद रखना है पंचकुला। और वो दो विधानसभा सीट कौन कौन सी है, एक तो आपको याद रखना है कालका और दूसरी आपको याद रखना है पंचकुला। और पंचकुला से जो वर्तमान में विधायक है उनका भी नाम याद रखना है, ज्ञानचंद गुप्ता। क्या नाम है, ज्ञानचंद गुप्ता हैं, जो 14वीं विधानसभा अपनी वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, 14वीं विधानसभा चल रही है। इसके ज्ञानचंद गुप्ता क्या है, अध्यक्ष है यानी फिर स्पीकर है। अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा की 14वीं विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो याद रखना है ज्ञानचंद गुप्ता है, जो कहां से विधायक हैं, पंचकुला से विधायक हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारा है, आपको बताया था सबसे कम जनसंख्या। अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, वो भी पंचकुला की 561,293। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, पंचकुला की। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो याद रखना है, सबसे अधिक वन।
अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे अधिक वन प्रतिशत के आधार पर कहां पर हैं, तो याद रखना है पंचकुला में। सबसे अधिक वन कहां है? पंचकुला में। पंचकुला ऑप्शन में ना मिले तो उत्तर क्या होगा हमारा? यमुनानगर होगा। सबसे अधिक वन कहां है? पंचकुला में। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये बनता है 24 घंटे बिजली प्राप्त करने वाला पहला जिला। किस जिले में 24 घंटे बिजली आती है? तो याद रखना वो भी जिला हमारा कौन सा है? पंचकुला। तो पंचकुला जिले में क्या आती है भाई? 24 घंटे बिजली आती है। हरियाणा का प्रथम जिला जिसके सभी गांव में 24 घंटे बिजली आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बनते हैं पंचकुला, उनको डिस्कस करते हैं। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं पंचकुला से क्या बनते हैं। तो याद रखना है पंचकुला एक पुलिस कमिश्नरी भी है। पंचकुला एक क्या है? पुलिस कमिश्नरी है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं। तो याद रखना है पंचकुला एक पुलिस कमिश्नरी है। हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं जिनकी आपको एक ट्रिक याद रखनी है, GPF। यानी सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? गुरुग्राम एक क्या है? पुलिस कमिश्नरी है। उसके बाद पंचकुला क्या है? एक पुलिस कमिश्नरी है। लास्ट क्या याद रखना है? फरीदाबाद क्या एक पुलिस कमिश्नरी है। यानी पंचकुला एक पुलिस कमिश्नरी है, याद रखना है। और हरियाणा में कुल 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो याद रखना है पंचकुला जो जिला है, पंचकुला की सीमा किससे लगती है? चंडीगढ़ के साथ लगती है। क्वेश्चन आता है हरियाणा का एकमात्र जिला जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है, वो भी हमारा जिला कौन सा है? पंचकुला। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बचता है वो डिस्कस करते हैं। पंचकुला, साथ में मोहाली, साथ में चंडीगढ़। पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ को क्या बोला जाता है? ट्राई सिटी बोला जाता है। क्वेश्चन ये आए कि ट्राई सिटी के नाम से किन 3 शहरों को जाना जाता है? तो याद रखना है पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ को क्या बोला जाता है? ट्राई सिटी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे कम पशुधन वाला जिला। अगर क्वेश्चन ये आ जाए सबसे कम पशुधन किस जिले में है, तो याद रखना है वो भी कहां है? पंचकुला में। लेकिन अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो याद रखना है कहां है? हिसार में। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे कम विधानसभा की सीट पंचकुला में है और सबसे अधिक कहां है? हिसार में है। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं सबसे कम पशुधन कहां है? पंचकुला में, लेकिन सबसे अधिक पशुधन कहां है? तो हिसार में। यानी दोनों क्वेश्चन क्या बनते हैं? कॉमन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो क्वेश्चन की जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए मक्का उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है, तो याद रखना है वो भी कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला जिला मक्का उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद जो पंचकुला से और क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको याद हो तो एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वे बेटी खिलाओ। ये योजना हरियाणा सरकार ने महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए चलाई थी। और इस योजना की जो शुरुआत की थी वो 25 अप्रैल 2018 को कहां से की गई थी? पंचकुला से की गई थी। तो याद रखना है अगर क्वेश्चन ये आए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ अभियान की शुरुआत कब हुई, तो 25 अप्रैल 2018 को पंचकुला से की गई थी, ये याद रखना है। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई, तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत से की गई थी। इसमें खिलाओ वर्ड जुड़ गया तो उत्तर क्या हो जाता है हमारा? 25 अप्रैल 2018 हो जाता है। उसके बाद आपको सुना, आपने ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में देखा होगा कि 2 पहिया एम्बुलेंस, कभी सुना है 2 पहिया एम्बुलेंस? तो याद रखना है डियर स्टूडेंट, जो 2 पहिया एम्बुलेंस है जिसका नाम है आरोग्यमा।
क्या नाम है? आर्योग्यमा। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भी कहां से हुई थी? पंचकुला से इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। 2 पहिया एम्बुलेंस, क्योंकि आपको पता है पंचकुला जो है एक पर्वतीय इलाका है, तो यहाँ पर 4 पहिया एम्बुलेंस नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पर 2 पहिया एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, जिसको हम लोग आरोग्यमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है, आपने सुना होगा रामदेव का नाम, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की सहायता से हर्बल फॉरेस्ट की स्थापना की जा रही है। हर्बल फॉरेस्ट, तो याद रखना है बाबा रामदेव की सहायता से हर्बल फॉरेस्ट की स्थापना भी कहां की जा रही है? पंचकुला के मोरनी में। तो बाबा रामदेव हर्बल फॉरेस्ट की स्थापना कहां कर रहे हैं? पंचकुला के मोरनी में कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टर्म बनता है पंचकुला से, तो पंचकुला जिला किस मंडल के अधीन आता है? तो याद रखना है पंचकुला जिला अंबाला मंडल यानी अंबाला डिविजनल के अधीन आता है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पंचकुला से और क्या क्या पॉइंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके एग्जाम की दृष्टि से पंचकुला से और पॉइंट बनते हैं, उनमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर ऑप्शन में पंचकुला मिला तो उत्तर हमारा पंचकुला होगा। अगर ऑप्शन में उसके बाद यमुनानगर मिला तो उत्तर हमारा यमुनानगर होगा। अगर ऑप्शन में अंबाला मिला तो उत्तर अंबाला होगा। अगर ऑप्शन में कुरुक्षेत्र मिला तो उत्तर कुरुक्षेत्र होगा। अगर ऑप्शन में करनाल मिला तो उत्तर क्या होगा? करनाल होगा। कहने का मतलब हरियाणा में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है। मैंने बहुत बार देखा है कि एक एग्जाम में HSSC पूछ लेता है कि हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ना तो ये ऑप्शन में मिलते ना ये ऑप्शन में मिलते, उत्तर क्या होता है? अंबाला होता है। क्योंकि एग्जामिनर का जो पूछने का तरीका होता है वो यही पूछना चाहता है कि हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। देखते हैं कि बच्चे क्या लगाते हैं, क्योंकि वो 3 ऑप्शन दक्षिण पश्चिम जिला दे देता है और 1 ऑप्शन हरियाणा का उत्तरी पूर्व जिला देता है। इसलिए याद रखना हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? पंचकुला। अगर ऑप्शन ना मिला तो यमुनानगर, अगर ऑप्शन में यमुनानगर ना मिला तो अंबाला या फिर कुरुक्षेत्र या फिर करनाल। उसके बाद आपको याद रखना है घग्गर नदी, आपने सुना होगा घग्गर नदी जो हरियाणा में प्रवेश करती है वो कहां से प्रवेश करती है? कालका से प्रवेश करती है। क्वेश्चन आता है घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो कालका से प्रवेश करती है। उसके बाद आपने सुना होगा, अगर मैं बात करता हूं पिंजौर, तो पिंजौर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पिंजौर का जो प्राचीन नाम है वो है विराटनगर। पिंजौर का प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए महाभारत के समय में महाराजा विराट थे, उनकी राजधानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त था? पिंजौर को प्राप्त था। लेकिन उन समय जो पिंजौर था इसका नाम क्या था? विराटनगर था। उसके बाद आपको एक बुक याद रखनी है, पाणिनि की एक बुक है जिस बुक का नाम है अष्टधाई। क्या नाम है? अष्टधाई। पाणिनि की अष्टधाई पुस्तक में पंचकुला के कालका शहर के बारे में मिलता है, और इस कालका शहर को इस अष्टधाई पुस्तक में किस नाम से दर्शाया गया है? कालकूट के नाम से दर्शाया गया है, जो कि आपको क्या करना है? याद करना है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कहां से? पंचकुला से। उसके बाद में पंचकुला से और क्या क्या फैक्ट बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो पंचकुला में मुख्यालय बहुत सारे हैं, उन मुख्यालय को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पंचकुला में किन किन विभागों के मुख्यालय हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा मुख्यालय। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है मुख्यालय, कि पंचकुला में किन किन विभागों के मुख्यालय हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, पहला जो मुख्यालय पंचकुला में, अगर क्वेश्चन ये आए कि HSSC का मुख्यालय कहां है, तो याद रखना है वो कहां पर है? पंचकुला में है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि HSSC की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है HSSC की स्थापना 1970 में हुई थी। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। और 1970 से मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूं। एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा HSSC की स्थापना कब हुई, दूसरा
दूसरा याद रखना है, हरियाणा में जो पहली बार 10वीं की परीक्षा हुई थी वो भी 1970 में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक फिल्म है हमारी जो 1970 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम है धरती। फिल्म का क्या नाम है? धरती। ये भी किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो याद रखना है 1970 में हुई थी। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखना है ये भी 1970 में हुई थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 1970 से कि हरियाणा ने अपने सभी गांवों को पक्की सड़कों से किस वर्ष जोड़ा था? तो याद रखना है हरियाणा अपने सभी गांवों को पक्की सड़कों से भी 1970 में जोड़ा था। हरियाणा के सभी गांवों में पानी की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? 1970 में की गई थी। या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि हरियाणा ने अपने सभी गांवों को बिजली से किस वर्ष जोड़ा था? ये भी कब जोड़ा था? 1970 में जोड़ा था। यानी ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके 1970 से बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। सेकंड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HPSC का मुख्यालय कहां है? हरियाणा पब्लिक सिलेक्शन कमीशन का मुख्यालय कहां है? तो ये भी कहां पर है? पंचकुला में है। या क्वेश्चन ये पूछा जाए हरियाणा विद्युत विभाग का मुख्यालय कहां है? हरियाणा विद्युत विभाग का मुख्यालय कहां है? तो ये भी कहां पर है? पंचकुला में है। या क्वेश्चन ये पूछा जाए हरियाणा किसान आयोग विभाग का मुख्यालय कहां है? हरियाणा किसान आयोग विभाग का मुख्यालय कहां है? तो ये भी कहां पर है? पंचकुला में है। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हरियाणा मानवाधिकार आयोग, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां? ये भी पंचकुला में। कई बार होता है कि पंचकुला ऑप्शन ना मिले तो उत्तर क्या हो जाता है? चंडीगढ़ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है हरियाणा सिंचाई विभाग, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां है? तो याद रखना ये भी कहां पर है? पंचकुला में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है हरियाणा पुलिस विभाग, इसका मुख्यालय कहां है? ये भी पंचकुला में, लेकिन हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहां है? मधुबन में है। उसके बाद याद रखना है राजकीय अभिलेख घर कहां पर है? अभिलेख घर, ये भी कहां पर है? पंचकुला में है। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है UHBVN यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहां है? ये भी कहां पर है? आपके पंचकुला में है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में HPGCL का मुख्यालय कहां है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो याद रखना है इसका मुख्यालय भी कहां है? पंचकुला में। यानी ये आपको क्या याद रखने? मुख्यालय याद रखने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका मुख्यालय कहां है। तो ये आपको सारे मुख्यालय याद रखने हैं। पंचकुला जो जिला है इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में आपको पंचकुला से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, उनको डिस्कस कर देता हूं। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं पंचकुला, तो याद रखना है पंचकुला से जो और क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो याद रखना है ये भी कौन सा? हमारा पंचकुला है, जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अगर क्वेश्चन ये आए कि हरियाणा की किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ पंचकुला जिला सीमा बनाता है? तो याद रखना है चंडीगढ़ के साथ जो अपना पंचकुला है क्या बनाता है? सीमा बनाता है। उसके बाद पंचकुला से ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यही आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग कोई और डिस्कस करेंगे। आज जो पढ़ाया है इसको मैं एक बार और आपको रिपीट करा देता हूं कि क्या क्या बातें मैंने आज आपके साथ डिस्कस की हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम लोगों ने स्थापना पढ़ी थी कि पंचकुला की स्थापना किस वर्ष हुई। तो याद रखना है जो पंचकुला जिला है इसकी स्थापना हुई थी, ये पेपर में पूछा जाता है 15 अगस्त 1995 को। सबसे कम क्या है यहाँ पर? विधानसभा की सीट है। ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आज के
लिए इतना ही है। और हाँ, आपको लास्ट में मैं बात बता देता हूँ कि हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें, और साथ में जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हैं, इन सभी ग्रुपों में इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मिले। आज के लिए इतना ही है।